जैसे पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चों को लिए आरएमएस का सपना देखते हैं या यूपी सैनिक का। तो मेरा मानना ये है कि सर इनका सपना तो अच्छा है, क्योंकि भाई जो सिलेबस में पढ़ा रहा अपने बच्चों को यानी कि यूपी बोर्ड या उनसे तो कहीं अच्छी सोच है उनकी, और भाई सपना भी बहुत अच्छा है कि अपने बच्चों को कोई अच्छे लेवल पे वो शिक्षा दे सके ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। तो सर जब उस सपने को लेकर एक पेरेंट्स अपने घर से निकलता है कि भाई मुझे अपने बच्चे को ये बनाना है, यानी कि उसने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, उसके बाद वो विजिट करने जाता है किसी एकेडमी में या इंस्टीट्यूट में कि भाई मेरे बच्चे का ये सपना साकार हो सके। तो सर अगर मान लो बाद में उसका सपना साकार नहीं हो पा रहा, तो आपके नजरिए से कहाँ पे चूक हो गई उसके सपने से लेकर देखने से लेकर साकार होने तक? बिल्कुल। देखो सर, वो सपना बिल्कुल आपने कहा बहुत अच्छा है और हर माँ बाप को वो सपना देखने का हक है और उन्हें पूरी उसके साथ देखना चाहिए। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि चौबे चले छब्बे बनने और बन के लौटे दुबे, है ना? तो ज्यादातर ये कहानी सिद्ध हो रही है कि घर से तो सर पूरे चतुरनार बन के चलते हैं और जैसे ही वो किसी एकेडमी में जाते हैं तो सर उनकी पहली प्रायोरिटी वहां पे ना तो वो कोई ढंग नहीं देखना उन्हें, बिल्कुल उनको दिया जाता है सर एक लालच कि आपके 20,000 छोड़ दिए तो बस उनको सर ऊपर नीचे सब जगह 20,000 दिखाई देते हैं। और एक सच्चाई और बता दूं मैं इसमें, जब तक सेशन एंड होता है जितने पैसे हमारी एकेडमी में एक पेरेंट खर्च करता है इतने ही पैसे उसके लग जाते हैं छुटपुट में। आज इस चीज के पैसे देते, आज इस चीज के पैसे देते, आज इस चीज आज बर्थडे बनना है, आज बर्थडे बनना है, ऐसे करके कैंटीन वैंटीन सारे मिला के इतना वहां भी वो जेब से चले जाते हैं। अब बात करते हैं सर उसकी, वो एक बड़ी परेशानी यहाँ पे ये भी है कि वो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के पेपर को कुछ मान नहीं रहा है ये पेरेंट नहीं मान रहा है। उसके लिए पता क्या है, अरे ये तो बच्चों का पेपर है, गांव के मास्टर ने भी निकाला था, ये तो उसने निकाला था, पड़ोस ने वहां से वो भी निकाल रहा था, पहले समय की बात होगी सर, है ना? अब ये पेपर का इंटरेस्ट टेस्ट है बहुत मुश्किल और वो उसको मानता है पेरेंट बहुत छोटा, तो ये मानता है कि जब ये घर से ही या आस पड़ोस से ही इतने ले आया था, इस एकेडमी से भी इतने तो ले ही आएगा। बिल्कुल ये उसका एक और बड़ा भ्रम है। वो तो ये मान के चला कि ये ये छोटा फोर्थ क्लास से ही तो है। अब भ्रम कैसे टूटता है सर? जो दूसरे वाला होता है उसका तो टूट जाता है जिसने एक बार पेपर दे दिया, जो नया नया होता है जिस दिन वो एग्जाम सेंटर पर अपने बच्चे को लेके जाता है उसका उस दिन सारे जो चीजें थी ना दिमाग के फितूरे सब निकल जाते हैं, क्योंकि वहां 50 को एकेडमी मिलती है उसे, 50 एकेडमी और नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने सारा गुच्छा देके फिर वो मान जाता है कि नहीं भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। फिर अपने उसे गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक सर समय तो बर्बाद हो जाता है, पैसे तो बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे का एक मनोबल तो गिर जाता है, वो ट्रैक से नीचे उतर तो जाता है, फिर फायदा भी क्या रहा। तो इसमें मैं तो यही पेरेंट को सुझाव दूंगा, भाई सिलेक्शन से पहले, सपना देखने से पहले एक एकेडमी का सिलेक्शन उसको सही करना होगा, चुनाव सही करना होगा सही एकेडमी का। जो लगता है आपको कि ये एजुकेशन पर फोकस कर रही है तो सर फिर उसको कहीं चूक नहीं होने वाली, उसका सपना साकार होके रहेगा।